प्रणाम। आदेश महाकाल, अलख निरंजन। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज देखेंगे कि आपके थर्ड पार्टी को क्या कर्मा मिलने वाला है और कब। पहले कब देख लेंगे, उसके बाद क्या कर्मा मिलने वाला है वो देखेंगे। बट ये रीडिंग सिर्फ़ और सिर्फ उनके लिए ही वैलिड रहेगी जहाँ थर्ड पार्टी एक्चुअल में कुछ बुरा किया है। एज एन थर्ड पार्टी को पता था कि आपके साथ गलत हो रहा है, फिर भी उन्होंने अपने सेफ्टी के लिए आपके पर्सन का साथ दिया, आपको फ्रेम करने में आपके पर्सन की मदद की, आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक या नेगेटिव मैनिपुलेशन किया। अगर बच्चे हैं ये, अगर आपके और आपके पर्सन के बच्चे हैं एक दूसरे के साथ, सो ये जानते हुए भी कि आपका बच्चा सफ़र करेगा, इट इज़ बेटर कि आपके पर्सन आपके पास ही रहे। फिर भी उन्होंने आप दोनों को अलग किया, एक बच्चे को अपने बाप से या माँ से अलग किया। एक्चुअली इन शॉर्ट, इनफैक्ट सिर्फ आपको लेकर ही नहीं, जनरली शायद अगर आपके पर्सन प्लेयर एनर्जी के है और ये प्री एग्जिस्टिंग थर्ड पार्टी है कि पहले से ये थर्ड पार्टी है, तो शायद थर्ड पार्टी के हाथ, अगर ये थर्ड पार्टी के हाथ में था कि वो आपके पर्सन को कंट्रोल कर सकते हैं ताकि फ़र्दर बाकियों की ज़िंदगी बर्बाद ना हो, पर उसने ये नहीं किया। अपने बेनिफिट के लिए, अपने लिस्ट ऑफ नीड्स के लिए, सब कुछ देखते हुए भी आंखें बंद करके रखी कि तुम जाओ, जहाँ इच्छा मुंह मार के आओ, दिन के अंत में मेरे पास लौट आओ, मेरे जो रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफ़िल करो, काफ़ी है। अगर ऐसी थर्ड पार्टी ने एक्चुअल गुनहगार है, इसलिए नहीं कि आप समझते हो, इसलिए नहीं कि आप दोनों के बीच वो है, नो, एक्चुअल में वो गुनहगार है और अब तक उनको कोई कर्मा मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, विजिबल नहीं है, तो ये रीडिंग आपके लिए वैलिड रहेगी। But before I begin, I need to protect my energy. So all harm and negativity directed towards me, my YouTube channel and this video by anyone, return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so what it is. Collective reading है, जितना रेजोनेट करे उतना रखना है, बाकी छोड़ देना है। हर रीडिंग आपके लिए नहीं होगी, हर एनर्जी आपके लिए नहीं होगी, हर कार्ड आपके लिए नहीं होगा। एक कार्ड के अगेंस्ट मल्टीपल एनर्जीज आ सकती है क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, अलग अलग लोगों की अलग अलग एनर्जीज आ ही सकती है। कौन सा वाला आपके लिए है ये आपको फ़िल्टर करके लेना पड़ेगा। मैं कलेक्टिव रीडिंग कर रही हूँ, पर्सनल रीडिंग नहीं। आप डिसाइड करोगे कि आपसे रेजोनेट हो रहा है, नहीं हो रहा है, कितना हो रहा है। सो उस हिसाब से ये आपके ऊपर है, मेरे ऊपर नहीं। कोई भी रीडिंग किसी भी रीडिंग का कंटिन्यूएशन नहीं है। हिंदी सीरियल का एपिसोड नहीं चल रहा है, एपिसोड 1, एपिसोड 2, एपिसोड 3, नो। कलेक्टिव चेंज होते रहते, इट्स कॉमन सेंस। ऐसा नहीं है जो 2000 लोग लास्ट वीडियो देखा था वही 2000 लोग ये वीडियो देखेंगे, नो। एक भी व्यूअर चेंज होता है तो पूरा कलेक्टिव की एनर्जी चेंज होता है और ऑल्सो कलेक्टिव मेजॉरिटी पिक होता है। लाइक उस टाइम उस पर्टिकुलर वीडियो को देखने वाले कितने सेम माइंडेड, लाइक माइंडेड लोग हैं, ए सेम काइंड ऑफ सिचुएशन में है, वही एनर्जी वो लोग ही सबसे ज़्यादा रेजोनेट कर पाते हैं। एंड देन इट्स द डिसेंडिंग ऑर्डर। सो अगर कॉन्ट्रडिक्टेड रीडिंग्स आए जिससे ज़्यादा रेजोनेट करो वो वाला रखो, बाकी जाने दो। टाइमलेस है, जब भी आप देखोगे आपसे रेजोनेट कर जाएगी और एनर्जी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपका जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है, आपका एज क्या है, लुक्स क्या है, आप इन कांटेक्ट हो, नो कांटेक्ट हो, ऑन एंड ऑफ हो, एक छत के तले रहते हो, नहीं रहते हो, बच्चे हैं, साथ साथ है, अलग अलग है, नहीं है, डिवोर्स केस चल रहा है, नहीं चल रहा है, आप लोग हस्बैंड वाइफ हो या लिव इन पार्टनर्स हो, लवर्स हो, एक्स, क्रश, व्हाटएवर, इन सब चक्कर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इन सब फैक्टर्स का कोई मतलब नहीं है। एनर्जी ओनली पिक्स एनर्जी। सो अगर कार्ड्स को पिक करना होगा तो आपकी एनर्जी पिक होगी अमंग कलेक्टिव एनर्जी। आप जिसको अपना पर्सन मान के ये रीडिंग देखोगे, आपकी एनर्जी के थ्रू उसकी एनर्जी पिक होगी अमंग कलेक्टिव पर्सन्स एनर्जी। और आप जिसको अपना थर्ड पार्टी मान के ये रीडिंग देखोगे, उसकी एनर्जी पिक होगी अमंग कलेक्टिव थर्ड पार्टीज एनर्जी। बी वेरी स्पेसिफिक विथ योर इंटेंशन, क्योंकि अगर थर्ड पार्टी आप अपने आप को ही समझ कर देख रहे हो तो ये आपके कर्मा का रीडिंग होने वाला है। थर्ड पार्टी के साथ क्या होगा आपको पता नहीं चलेगा। तो बी वेरी स्पेसिफिक कि आप अपना थर्ड पार्टी किसको मान के देख रहे हो। ये ऑलमोस्ट 5 मिनट्स का एडवाइजरी देने के बाद भी आप लोग कमेंट्स में आके स्टूपिड क्वेश्चंस पूछोगे, बट ठीक है, मेरा काम है, मैंने कर दिया। यूट्यूब का भी रिक्वायरमेंट है कि एडवाइजरी दिया जाए, तो मैंने दे दिया।
आप लोग एडवाइसरी स्किप करोगे, फिर पूछोगे वो सेम चीज़ ही पूछोगे। डिवोर्स हो रहा है तो देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, वो देख सकते हैं। एनीवे, तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। थर्ड पार्टी कैन बी एनीवन, एग्जिस्टिंग थर्ड पार्टी हो सकता है, न्यू थर्ड पार्टी हो सकता है, रोमांटिक थर्ड पार्टी हो सकता है लाइक स्पाउस, लवर्स, एक्स क्रश, लिव इन पार्टनर, साइड चिक के भी साइड चिक कोई भी हो सकते हैं, या फिर दूसरे फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स, बट इंसान, कोई इंसान। सो लेट्स सी कि आपके थर्ड पार्टी को कब कर्मा मिलने वाला है। आई मीन कब अपने नेगेटिव, वेरी स्पेसिफिकली आस्किंग, कब आपके थर्ड पार्टी को उसके बैड कर्मा का कर्म फल मिलने वाला है। नेक्स्ट में जिस दिन भी आप ये रीडिंग देखोगे, उस दिन उसका जो फॉलोइंग मे मंथ आएगा, उस महीने से आपको आपके थर्ड पार्टी को उसके बैड कर्मा का कर्म फल मिलना स्टार्ट हो जाएगा। सो अगर आप फरवरी में ये रीडिंग देख रहे हो, फॉलोइंग मे से, फॉलोइंग मे नहीं, इट्स लाइक फॉलोइंग मे से उसको अपना कर्म फल, बैड कर्मा का कर्म फल मिलना स्टार्ट हो जाएगा। सो चलो एक चीज़ तो क्लियर हुई कि मिलेगा, सही मिलेगा तो सही। अब देखते हैं 3 कार्ड्स एंड द बॉटम ऑफ द डेक, और उसका क्लैरिफिकेशन मैं टैरोट से लूँगी। सो पहले देख लेते हैं कि आपके थर्ड पार्टी को क्या उसके बैड कर्मा का क्या कर्म फल मिलने वाला है। अब थर्ड पार्टी नर नारी किन्नर कोई भी हो सकते हैं। शॉकिंग इसका, लेट्स सी, ऐसे नहीं, बहुत सारे। थर्ड पार्टी इज इन अ वेरी रेस्टलेस सिचुएशन, थर्ड पार्टी इज इन अ वेरी रेस्टलेस कंडीशन। एनीवे, क्लैरिफाई, नहीं सॉरी, आई ऑल्सो गॉट फम्बल्ड अप। मैंने ये फिर से ये कार्ड पूरा ले लिया है वहाँ से। चलो अब देखते हैं। सो अगेन आपके थर्ड पार्टी को उसके बैड कर्मा के लिए क्या कर्म फल मिलने वाला है। थर्ड पार्टी को अपने बैड कर्मा के लिए क्या कर्म फल मिलने वाला है। 3 कार्ड्स एंड द बॉटम ऑफ द डेक। थर्ड पार्टी बहुत रेस्टलेस है, एंग्शियस है, ऑलरेडी डरी हुई है या डरा हुआ है, क्योंकि उसको शायद ये आभास हो गया है कि उसकी उल्टी गिनती बहुत जल्द शुरू होने वाला है। 3 cards and the bottom of the deck. वही कार्ड आया, फर्स्ट कार्ड आया था शॉकिंग डिस्कवरी, एंड उसके बाद ही सब कुछ उथल पुथल हो गया। सो ये इसके बाद कुछ तो उथल पुथल होगा। अब देखो इतना करके फिर से मैंने, एनीवे लेट्स सी व्हाट कम्स अप। Jealousy issues is the bottom of the deck. Shocking discovery, doubts surface, drifting apart. अब मैं clarification लूँगी, उसके बाद one second. Okay, let's take clarification. Jealousy issues का clarification. Clarify jealousy issues. Clarify shocking discovery. Clarify doubts surface. Clarify drifting apart.
सो जेलसी इश्यूज़ का क्लैरिफिकेशन आया है 6 ऑफ कप्स, शॉकिंग इश्यूज़ का क्लैरिफिकेशन आया है एम्प्रेस, डाउट सरफेस का क्लैरिफिकेशन आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स, ड्रिफ्टिंग अपार्ट का क्लैरिफिकेशन आया है 9 ऑफ वॉन्ड्स। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ मुझे एक और बार पॉज करना है। अब चालू कर सकते हैं। वो कार्ड्स इमीडिएट पैकेट में रखना ज़रूरी होता है, नहीं तो म्याऊं आके अपना टैरो रीडिंग स्टार्ट कर देती है। सो एनीवे, जेलसी इश्यूज़ एंड विद द 6 ऑफ कप्स एनर्जी, जल के राख हो जाएंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे। और इस जेलसी इश्यूज़ के, देखो फर्स्ट कार्ड में ही आया है, थर्ड पार्टी की जेलसी इश्यूज़ ही उसके रिलेशनशिप को ख़राब करेगी। लुक एट द फेस, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। देखो, किसी का शांति भंग करने की उसने बहुत कोशिश की है, शायद किसी बच्चे को भी डिप्राइव करने की कोशिश की है। दिस इज़ अ मदर एंड अ चाइल्ड, या फिर एक जो भी है, अब चाइल्ड बोलो, जो भी है, एक बच्चा है और एक बड़ी औरत है, एक बच्ची है, एक बड़ी औरत है। 6 ऑफ कप्स एनर्जी, कोई तो बहुत खुश रहेगा, शायद ये आपकी एनर्जी है, और अगर आपका बच्चा है तो यस, डबल कन्फर्मेशन। आप ना, इट्स नॉट अबाउट खुशी, इट्स अबाउट शांति। सी, ये कप में वाइट फ्लावर्स है, वाइट स्टैंड्स फॉर प्योरिटी, वाइट स्टैंड्स फॉर पीस, सो इनोसेंस। सो आपकी लाइफ में शायद धीरे धीरे जो इनोसेंस लौट आएगी, इवन मल्टीपल एफ़र्ट के बाद भी, मल्टीपल अटेम्प्ट के बाद भी, क्योंकि वो आपका बाल भी नहीं तोड़ पाए, इसी वजह से वो जलते रहेंगे। क्योंकि उसकी, और देखो, एक इंसान तभी जलते हैं जब उसकी रिलेशनशिप में खुशी ना हो। नहीं तो अगर मेरी रिलेशनशिप में शांति है, इनोसेंस है, हैप्पीनेस है, गुड टाइम्स है, सो कौन खुश रहता है, कौन दर्द में रहता है, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, घंटा फ़र्क पड़ता है। सो बट डेफिनेटली तब तक इसकी लाइफ में ना चीज़ें सूखना शुरू कर देगी। इसके और आपके पर्सन के बीच जो भी इमोशंस है वो डिहाइड्रेटेड हो जाना है। वो जो कप में जो इमोशंस का वाटर था वो एवेपोरेटेड हो जाना है। और शायद आपके थर्ड पार्टी को ये भी पता चलेगा कि even though your person is living with the third party, has chosen the third party and living with him or her, उनके बैक ऑफ द माइंड में आप और आपके बच्चे ही हो, और अगर बच्चे नहीं है तो भूल जाओ, आप ही हो। शायद इन दैट केस आपके और आपके पर्सन के बीच एज का बहुत डिफरेंस हो सकता है। वट एवर द सिचुएशन इज़, आपके थर्ड पार्टी ये रियलाइज़ करेंगे, यू नो, अंतर दहन सबसे बड़ा कर्मा होता है। हम लोग बाहर फेंक कर सकते हैं। शरीर का दर्द हो उसका भी इलाज करने की कोशिश कर सकते हो, तो मन में जो चल रहा है जिसका कोई सल्यूशन नहीं है, उसका कोई इलाज नहीं है, और वो हमें कूट कूट के खाती है। हम लोग सोचते हैं किसी के सर पे ऐसे बिजली गिर जाए, वो मर जाए, वो यही अच्छा होता है। नहीं, मज़ा तब आता है जब इंसान को अंदर ही अंदर, और ये मज़ा या ना मज़े की बात भी नहीं है, इट्स ऑल कर्मफल ऐसा ही होता है। जो जैसा करता है उसे उसी क्षेत्र से मिलता है। उसने अगर थर्ड पार्टी ने आपकी एनर्जी डेफिनेटली है, आपके शांति भंग करने की कोशिश की थी, आपका संसार तोड़ने की कोशिश की थी। डजेंट मैटर कि कौन पहले आया था, कौन बाद में आया था, पर आपके और आपके पर्सन के जो कनेक्शन थे वो जेन्युइन था। और स्पेशली व्हेन अ चाइल्ड इज़ इन्वॉल्व्ड, सो आप एडल्ट्स के बीच क्या हुआ है ये इम्पोर्टेंट नहीं होता है। वो चाइल्ड का सिक्योरिटी, उस चाइल्ड के सर से अपना बाप का या माँ का साया हटा देना, वो बहुत बड़ा बैड कर्मा होता है। सो उसी बैड कर्मा का असर, आप मेंटल पेशेंट हो जाना है। जेलसी इश्यूज़ किसी को शेयर भी नहीं कर पाएंगे, बट अंदर ही अंदर जलकर राख हो जाएंगे। और ये एक कंफर्मेशन और भी है कि नेक्स्ट में ऑनवर्ड्स आपके लाइफ में
थोड़ी सी सुकून, थोड़ी सी शांति तो रिस्टोर होने वाला है। सो बेसिकली 2 एनर्जीज, एक आपकी वो देखेंगे कि डिस्पाइट हिज और हर अटेम्प्ट्स आपके लाइफ अभी भी अच्छा है, सुकून है, इनोसेंस है, अभी भी वो है, चीज़ें हैं, आप दोनों वो खुश होने के अच्छे से रहने के कम ही सही पर साधन है आपके पास। और आप रिटेलिएट कर भी नहीं रहे हो, अभी आप रिस्पॉन्ड कर भी नहीं रहे हो, उस टाइम की बात कर रही हूँ। और इसके प्रोवोकेशन में नहीं आ रहे हो, ये आपको ट्रैप नहीं कर पा रहे हैं। ये देखकर ऑल्सो ये भी वो क्योंकि शॉकिंग रेवलेशन का कार्ड आया था, तो दिस इज़ ऑल्सो अ कन्फर्मेशन कि आपके पर्सन आपको दिमाग से नहीं निकल पा रहे हैं और ना ही पाएंगे। आप आपके पर्सन के दिल के सबसे करीब रहोगे, आपके और आपका बच्चा, और अगर बच्चा नहीं है तो आप आपके पर्सन के लिए, स्पेशली ये कलेक्टिव के लिए, आपको जिस तरह से अब आपके पर्सन क्यों आपको छोड़ के गए, क्यों आपको कमिटमेंट नहीं दे पाए, इस पर नहीं जाते हैं। पर इतना आज की जो कलेक्टिव की एनर्जी है, कलेक्टिव पर्सन की जो एनर्जी है, आई कैन सी कि जितना करीब आप आपके पर्सन के दिल के करीब आप पहुंच पाए थे, उतना करीब और कोई नहीं पहुंच पाया है, और ना ही आपके पर्सन आपको दिल और दिमाग से निकल पाए हैं। अभी भी वो आपके और आपके बच्चे के बारे में या आपके बारे में सोचते हैं, तभी भी सोचेंगे। और शायद आपके पर्सन अपने हाव भाव से ये जाहिर कर देंगे कि वो शायद आपके साथ ही बेटर थे, और ये देख के ये अंतर्दहन शुरू हो जाएगा। ये अंतर्दहन जो होता है ना, वो बड़ा पेनफुल होता है, जब आप जल के अंदर ही अंदर जल के राख हो रहे हो, पर आप कुछ नहीं कर सकते हो। देयर इज़ सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस, देयर इज़ डेस्परेशन, देयर इज़ फ्रस्ट्रेशन। ना आप जी सकते हो, ना आप मर सकते हो, ना चैन से बैठ सकते हो, कुछ नहीं। सो देखो, हमेशा कर्मा का मतलब बहुत बड़ा ट्रक आया उड़ा के चला गया, ऐसा नहीं होता है ना, कभी कभी स्लो पॉइजनिंग भी होती है। सो द फर्स्ट कार्ड इज शॉकिंग डिस्कवरी। A shocking discovery is on the way and it comes with the Empress card. देखो, कोई तो शॉकिंग डिस्कवरी जो आपके थर्ड पार्टी को डुबाने वाला है, और गहराई में डालने वाला है। ऑल्सो ये समुंदर की गहराई है, इट्स अ मून एनर्जी, टोटली डिप्रेशन में वो जाने वाला है या वाली है, एंड ऑल दिस बिकॉज ऑफ यू। एम्प्रेस कार्ड आपके शायद अब तक अभी भी शायद आपके थर्ड पार्टी को ये उम्मीद है कि आपके पर्सन आपसे मूव ऑन कर पाएंगे, या शायद आपके पर्सन अभी भी नाटक अच्छे से निभा पा रहे हैं कि वो आपसे मूव ऑन कर गए हैं। पर जिस टाइम उसको कर्मा मिलना शुरू होगा, कुछ ऐसा होगा, ऐसे कुछ मिलेगा, देखने को मिलेगा। हो सकता है आपके पर्सन फिर से आपसे रिकनेक्ट करे और ऑलरेडी या फिर ऑलरेडी कर चुके हैं, और पर उसके बारे में थर्ड पार्टी को पता लग जाए। ये एम्प्रेस आपकी एनर्जी है। अगेन, मैरिड वुमन विद चिल्ड्रन, प्रेगनेंसी का कार्ड है, स्टेबिलिटी का कार्ड है, न्यू अपॉर्चुनिटी का कार्ड है, अबांडेंस का कार्ड है। सो यू आर सेल्फ सफिशिएंट, या फिर उस टाइम आप सेल्फ सफिशिएंट हो जाओगे। सेकंड एनर्जी ही ज़्यादा प्रोमिनेंट लग रही है। अभी भी आपकी लाइफ में थोड़ी सी अनस्टेबिलिटी है, बट वहाँ आपको आपकी इट्स लाइक सीसॉ, एक ऊपर जाता है तो एक डाउन होता है। सो द टेबल्स आर गोइंग टू टर्न। अभी अब तक थर्ड पार्टी के अच्छे दिन चल रहे थे, नाउ द टेबल्स विल टर्न, द टेबल्स ऑलवेज टर्न, आपकी फेवर में जाएगी। शायद आपकी लाइफ में कोई नई अपॉर्चुनिटी आएगी, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आ सकती है, शायद आप करियर वाइज बहुत अच्छा कर रहे होते हो, आपको एक सोशल सम्मान, यू विल कीप शाइनिंग, आपको एक सोशल रिकग्निशन, पब्लिक अप्रिसिएशन, कुछ तो अबांडेंस की एनर्जी सॉरी, बच्चे, स्पेशली आप बीवी हो सकते हो या आपके साथ भी शादी किया है हो सकते हैं, क्योंकि हमारे सनातन में देयर आर मेंशंस ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ गंधर्व विवाह। ये जो कोर्ट मैरिज है, लीगल जो डॉक्यूमेंट साइन करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, ये तो हाल ही में हुआ है। हमारे दादा दादी, नाना नानी कब रजिस्टर्ड अपना मैरिज रजिस्टर करवाए थे, तो इसका मतलब क्या वो लोग शादीशुदा नहीं थे? नो, गंधर्व विवाह होता है। एंड देयर आर वेरियस
टाइप्स ऑफ ऋणानुबंधन. सो येस, यू आर ऑल्सो अ वाइफ और अ हस्बैंड, डजेंट मैटर कि आप मर्द हो औरत हो क्या हो, बट एम्प्रेस की एनर्जी है. सो यू विल बी इन फुल कंट्रोल ऑफ योर लाइफ एंड ऑल्सो इन फुल कंट्रोल ऑफ योर पर्सन ऑल्सो. मे बी आपके पर्सन फिर से आपके तरफ और ज़्यादा अट्रैक्टेड होना शुरू करेंगे, या फिर थर्ड पार्टी को शायद बता देंगे कि वो आपके साथ रहना, आपको भी साथ रखना चाहते हैं, या फिर इस रिश्ते से निकल के आपके पास आना चाहते हैं. कुछ तो होगा. इट इज़ बिकॉज ऑफ यू. आपके बारे में ही कुछ पता चलेगा. या फिर अगर थर्ड पार्टी को अभी तक आपके बच्चे के बारे में नहीं पता है या श्योर नहीं है कि आपका बच्चा है भी या नहीं, तो उसको शायद पता चल जाएगा कि येस, देयर इज़ अ किड इन क्वेश्चन एंड ऑल दैट. जो भी है, कोई शॉकिंग डिस्कवरी जिसके बाद आपके थर्ड पार्टी और आपके बारे में ही होगा, आपकी उन्नति के बारे में ही होगा, जिसके बाद आपके थर्ड पार्टी टोटल डिप्रेशन में चली जाएगी. सी, मैं यहाँ ना, आप अगर कुछ मसाला एक्सपेक्ट कर रहे हो, मैं यहाँ मसाला नहीं परोस सकती. यू नो, हाँ ये हो जाएगा वो हो जाएगा, नहीं. आई हैव टू गो बाय माई कार्ड्स. मुझे अपना कर्मा सही रखना है. सो अगर सही दिशा ना दिखा पाऊँ, गलत दिशा तो ना दिखाऊँगी. सो जितना आएगा टोन डाउन वर्जन ही सही, वही मैं परोसूँगी. अब बाकी जैसा आपको ठीक लगे. डाउट्स surface, someone's trust in is starting to waver, and इसके साथ आता है किंग ऑफ पेंटिकल्स. ये आपके पर्सन की एनर्जी है. अभी आपके पर्सन को लेके आपके थर्ड पार्टी के मन में अभी मतलब तभी, अगर मैं बीच में अभी बोल दूँ तो ये जानना कि फ्लो में निकल गया है. बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट क्या कर्मा मिलेगा, तो मैं उस टाइम फ्रेम की ही बात कर रही हूँ. सो आपके थर्ड पार्टी जो इतना कॉन्फिडेंट हुआ करते थे कि आपके पर्सन हमें कुछ भी हो जाए, साम दाम दंड भेद से वो आपके पर्सन को हमेशा अपने पास रख पाएंगे, वो डाउट आ जाएगा कि शायद नहीं, ये ग्लास खाली होने वाला है. क्या ये ग्लास कभी फिर से भरेगा? क्या आपके पर्सन जैसे इस टाइम, जैसे किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, प्रोवाइडर की एनर्जी, रिस्पॉन्सिबिलिटी की एनर्जी, कंफर्ट जोन की एनर्जी, क्या वो आपके पर्सन को अपने पास रख पाएंगे? क्या आपके पर्सन से जो उसको बेनिफिट्स मिलता है वो मिलता रहेगा? आपके पर्सन को ना, आपके पर्सन पर ना थर्ड पार्टी का ट्रस्ट धीरे धीरे चला जाएगा. आपके पर्सन की हरकतों की वजह से आपके पर्सन थर्ड पार्टी को समझ में आएगा कि ये शायद अब मेरे नहीं रहने वाले हैं. ये है, नाम के वास्ते है, पर इसका जो भी मैंने इतना कोशिश कर लिया पर कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि इसके मन में अभी भी वही है और उसके प्रति ही इनका पूरा है. और यहाँ ना थर्ड पार्टी सिर्फ आपके पर्सन के पैसा नहीं, आपके पर्सन की लॉयल्टी और फुल पार्टिसिपेशन चाहते. लॉयल्टी नॉट इन द सेंस कि सिर्फ उसका ही बने रहे. लाइक आई सेड कि थर्ड पार्टी इज़ ओके कि इधर उधर मुंह मार के रहे, पर वो लॉयल्टी के उसी के पास लौट के आए, उसके ही खूंटे से बंधे रहे, किसी और के प्रति कमिटेड ना रहे. कमिटमेंट सिर्फ उसके प्रति ही रहे. सो ये डाउट आ जाएगा कि आपके थर्ड पार्टी को समझ में आ जाएगा कि नहीं, ये जो कमिटमेंट है ये टोटली मटेरियल कमिटमेंट है आपके पर्सन का थर्ड पार्टी की तरफ, बट एक्चुअली अगर इमोशनल एंड स्पिरिचुअल कमिटमेंट देखा जाए तो वो आपके प्रति ही है. सो अगेन, अंतर्दहन, आई कैन सी द थर्ड पार्टी विल बी इन सीवियर डिप्रेशन. Drifting apart comes with 9 of Wands. Drifting apart, the connection between you and someone is fading. And ये देख पाएंगे शायद आप, देयर इज़ अ हाई चांस आपके पर्सन, आपके थर्ड पार्टी समझ पाएंगे कि आपके पर्सन का जो उनके प्रति अभी कुछ पुल और इमोशनल, ये देखो, ये पानी में तो चल रहे हैं पर ये पानी धीरे धीरे ना डिसीड कर रहे हैं, रिसीडिंग वाटर, पीछे जा रही है ये पानी, ये ज़मीन निकल आ रहा है और रेत निकल आ रहा है. और रेत क्या है, हाथ में रेत लो तो उंगली से फिसक जाता है ना, रेत आप हाथ में नहीं ले सकते हो. तो ये रिश्ता भी उसके लिए एक रेत की तरह बन जाएगा कि ना मुट्ठी बंद कर सकते, मुट्ठी बंद करे तो उंगलियों में से फिसल जाए, मुट्ठी खुला रखे तो हवा लेके उड़ जाए, जाना तो है ही. वो देख पाएंगे कि धीरे धीरे आपके पर्सन का उसके प्रति जो इमोशनल पुल है वो इट्स फेडिंग. इनफैक्ट योर पर्सन इज़ ऑल्सो वॉकिंग अवे फ्रॉम द रिलेशनशिप, मे बी फिज़िकली ऑल्सो वॉकिंग अवे,
या फिर वॉक अवे के बारे में सोच रहे हैं, उस टाइम फ्रेम में मैं उस मे ऑनवर्ड्स मैं बता रही हूँ कि शायद आपके पर्सन उसको छोड़ के जाने की बात करे या कुछ ऐसा डिसीजन ले, या फिर अगर फिज़िकली छोड़ के ना भी जाए, जो द मेंटल आइसोलेशन, फिज़िकल छोड़ के जाने के चांसेस हाई चांस दिख रहा है मुझे, क्योंकि यहाँ शायद थर्ड पार्टी सुसाइड अटेम्प्ट कर सकती है या कर सकता है। देखो यहाँ पट्टी बांधने का है, तो मे बी इधर सुसाइड या फिर सेल्फ हार्म करके या फिर नाटक क्रिएट करके, लाइक सर पटक लिया, सर फटा दिया ताकि आपके पर्सन रुक जाए, कोई ड्रामा क्रिएट किया, कोई इमोशनल ब्लैकमेल किया, या फिर आपके पर्सन को फंसाने के लिए कि आपके पर्सन ने टॉर्चर किया, ये भी हो सकता है। या फिर उसके सर पे एक्चुअली कोई चोट लग सकता है, कोई एक्सीडेंट, कोई समथिंग, या फिर ये इंटरनल चोट भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल हैमरेज हो सकता है, या फिर एक्चुअली माइग्रेन, डिप्रेशन, सर दर्द बढ़ सकता है। ये सब देख के उसके लाइफ में जो भी डिप्रेशन आ रहा है, तो एंजाइटी, स्ट्रेस लेवल, पैनिक, फियर बढ़ेगा, तो इधर वो फिज़िकल हार्म करने की कोशिश कर सकते हैं, पर वो ड्रामा क्रिएट करने के लिए, मरने के लिए नहीं, आपके पर्सन को रोकने के लिए, सीन क्रिएट करने के लिए, या फिर एक्चुअल में उसका दिमाग फट रहा होता है, बट वो कहीं नहीं जाएगा या जाएगी। ऐसा नहीं है कि वो आपके पर्सन जाता हुआ नज़र आए, पर वो अपना इट विल बी लाइक टेस्ट ऑफ फेथ, मैं खड़ी रहूँगी, मैं कहीं नहीं जाऊँगी, मुझे देखना है क्या होता है आगे। सो बेसिकली आई एम नॉट सीइंग कि आपके थर्ड पार्टी वॉक अवे कर रहे हैं या जो भी है। दिस इज़ जस्ट द बिगिनिंग। आई थिंक ये इंटेंसिफाई और करेगा इन द कमिंग टाइम, और ये आप देख भी पाओगे, बट इट विल स्टार्ट विथ अंतर्दहन। और आपकी जो थर्ड पार्टी है, ये एक्चुअली ऑल्सो इज़ एन ओवर थिंकर, डेलुलू में रहने वाले इंसान, वेरी इम्प्रैक्टिकल, अपने ही ख्यालों में रहने वाले, वेरी शैलो, नॉट केपेबल ऑफ इंटेंस थिंकिंग, शायद रिलीजियस है, बट ऐसे ही जस्ट उसको उतना विश, वो मैनिफेस्टेशन रिलेटेड स्पिरिचुअलिज्म है कि मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, पैसों के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, रिश्ते के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, दैट एनर्जी, नॉट अ वेरी साउंड सॉलिड सोल। तो बेसिकली अगर कर्मा में क्या कर्मा मिलेगा, अगर मैं देखूँ तो यही है कि उनका अंतर्दहन शुरू होगा, इनर अनरेस्ट, सीवियर डिप्रेशन, एंजाइटी, जेलसी, अंदर से कूट वो होता है ना कि अंदर से खाए जाना, वो होने वाला है। चैन तो उसकी ज़िंदगी में चैन तो ख़त्म होने वाला है, दैट्स फॉर श्योर। सो अभी आप इसका क्या करोगे, आई डोंट नो। आप लोग बोलते हो गाइडेंस का क्या है? मैं अगर गाइडेंस का क्या है बोलो तो, मैं अगर बोलूँगी कि ये रिश्ता आप तोड़ दो, आपके लिए सही नहीं है, यही आपका गाइडेंस है, तोड़ दोगे? सो फालतू की बात मत करो, जो देखने आए हो देख लिया, मज़ा आया, लेट्स फेस इट, मज़ा तो आता है पर आना नहीं चाहिए, वही हमें काम करना है। ये जो हम लोग बोलते हैं ना थर्ड पार्टी, मैं ये पहले भी बोल चुकी हूँ, अभी भी बोलूँगी, यहाँ जितने भी कलेक्टिव हो, 99.9% आप में से ना चाहते हो थर्ड पार्टी मर जाए, पीरियड। और जो 0.1% नहीं चाहते हो मरे, वो इसलिए नहीं चाहते हो क्योंकि आपको डर है कि अगर थर्ड पार्टी मर जाए तो उसका पाप आप पर ना आए, आप पर कोई गलत, आपके साथ कुछ गलत ना हो। तो थर्ड पार्टी के लिए नहीं, आपको आपके डर की वजह से आप ट्रिगर्ड फील कर रहे हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ट्रिगर्ड आपको फील करना चाहिए। इनफैक्ट अगर आप ट्रिगर्ड फील करोगे तो मुझे लगेगा कि मैंने कुछ सही किया है, क्योंकि वही आपका अनहील्ड ट्रॉमा है, अनहील्ड रेड फ्लैग है जिस पर आपको काम करना है। किसी को मार के या किसी को रिमूव करके अगर आपको अगर आपका अधिकार लेना पड़े तो वो आपका अधिकार कभी था ही नहीं। और जो आपका कभी, जैसे मैं बार बार कहती हूँ, एक व्यूअर ने मुझे कहा था, क्या हम जो हमारे डेस्टिनी में नहीं है क्या वो हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं? तो आई रिप्लाइड कि अगर आप श्योर हो कि ये आपकी डेस्टिनी में नहीं है तो वो आपको मैनिफेस्ट क्यों करना है? सिमिलरली थर्ड पार्टी को क्या कर्मा सबको मिलता है, आपको भी मिलेगा। ये जो आप चाह रहे हो ना कि थर्ड पार्टी को कर्मा मिले, ये भी बैड कर्मा है।
क्योंकि आप कौन होते हो, आप और मैं कौन होते हो। मैंने भी ऐसे ही अपना कर्मा ख़राब किया है, मैं अकेली नहीं हूँ। एक टाइम ऐसा था जब मैं भी चाहती थी कि मेरा थर्ड पार्टी मर जाए, मेरी थर्ड पार्टी भी चाहती होगी कि मैं मर जाऊँ, इसीलिए तो अभी भी मारन वान चलाते हैं। 2-3 दिन पहले भी चलाए थे। 2 व्यूअर्स ने नोटिस किया था, मुझे पूछा था कि मैम आप सही ठीक हो, आपके आँखों के नीचे कुछ आया है। क्योंकि आई वॉज फाइटिंग दैट। पर हाँ, इस बार मेरा दिग्बंधन काम कर गया। या आई एम ओके एंड सो इज़ माई फैमिली। फॉर द फर्स्ट टाइम इतने सालों में ऐसा हुआ कि मारन वान चला, पर मेरे फैमिली में भी कोई, स्पेशली मेरे जानवरों में से कोई अफेक्टेड नहीं हुआ, टच वुड। और इसका मतलब मैं कर्मा कुछ सही कर रही हूँ, है ना। पर उस वक्त मैं कर्मा सही नहीं कर रही थी। इट्स नॉट, तो हर कोई चाहता है, आपकी भी थर्ड पार्टी यही चाहते हैं ना कि आप मर जाओ, इसीलिए आप पर भी क्रिया करते होंगे जिन पर करते हैं। सबके लिए नहीं बोल रही हूँ। हर इंसान चाहते हैं कि उसका थर्ड पार्टी मर जाए, पर कोई ये नहीं समझता है कि किसी को मार के अगर अपना इम्पोर्टेंस साबित करना पड़े तो उस इम्पोर्टेंस को ना कूड़ेदान में फेंक देना चाहिए। वो कोई इम्पोर्टेंस है ही नहीं, दैट इज़ फैक्ट। किसी का अच्छा कर्मा बुरा कर्मा किसी के कर्मा में भी इंटरफियर नहीं कर रहे। सबको अपना अपना कर्मा मिलता है। एक मच्छर का भी कर्मा होता है, वो भी डिसाइडेड होता है कि किसके थप्पड़ से उसको मरना है या फिर नेचुरल डेथ मरना है। हमें उसी चीज़ पर, वही टेम्पटेशन पर काम करना होगा। ये जो इल्यूशन, ये जो टेम्पटेशन, हम लोग टेम्पटेड फील करते हैं ना कि क्या कर्मा मिलेगा, ये आई नो, इस पर कहने का कोई असर नहीं पड़ेगा। मुझे फिर भी कर्मा रीडिंग करते रहना चाहिए, और एक्चुअली मैं करना चाहती भी हूँ, क्योंकि फिर मुझे ये सब बोलने का मौका मिलता है। इट्स लाइक शुगर कोटिंग अ बिटर पिल, क्योंकि ऐसे मैं बोलूँगी तो कोई नहीं सुनेगा, वैसे भी नहीं सुनेगा, पर एटलीस्ट मेरा ये सोल पर्पस है। मैं अपना काम कर रही हूँ, अब बाकी शिव की मर्ज़ी। आप अपनी ज़िंदगी में फ़ोकस कीजिए। जो आपके लिए है वो आपको मिल ही जाएगा, जो आपके लिए नहीं है वो आपको नहीं मिलेगा। ज़रूरी नहीं है कि आपके पर्सन के दिल में आप हो, इसीलिए ज़िंदगी में भी आप ही फिर से वापस आ जाओगे। या फिर ड्रिफ्टिंग अपार्ट, इसका मतलब ये नहीं कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी को छोड़ के आपके पास आ जाएंगे। हो सकता है वो किसी के पास भी ना आए, हो सकता है कि कुछ और ही हो जाए। इन सब चीज़ों पर इतना फोकस नहीं करना चाहिए। हम यहाँ अकेले आए हैं, अकेले जाएंगे। हमें अपना क्रियामन सही करना है, अपना कर्मा सही करना है, और वही फोकस करना है। चलो, बाकी आपकी मर्ज़ी। शंभू।